पूछा साद इब्न अबी वक्कास से कि जाएं उस तरफ तो कैसे जाएं। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा किसी पुल किसी ब्रिज की जरूरत नहीं, अपने अपने घोड़े लो और पानी में डाल दो, पार कराना मौला की तरफ से है। दरियाए दजला के ऊपर 300 सहाबा ने घोड़े डाल दिए और घोड़े ऐसे चलते हुए गए, यहां तक कि दरिया पार कर लिया, किसी घोड़े के टाप में तक पानी नहीं आया। वो चल पड़े, सहाबा की सवारियां पानी पर चलती रही, दरिया उबूर करके आ गए। ईरान की तारीख में ये लिखा हुआ है, उन्होंने देख करके कहा था ये तो आने वाले इंसान नहीं जिन्नात नजर आते हैं। दुनिया हैरान है, इसीलिए शायर ने कहा था दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। ये मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों के हाल थे। अगर वो पानी पर घोड़े डाल दे, मौला उस पर खुश्की जैसा रास्ता पैदा करता है। तुम्हें पता है उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। ये वही उमर इब्ने खत्ताब है जो कहते हैं बचपन में मैं 2 बकरियां नहीं संभाल पाता था, मेरे बाप मुझे मारा करते थे, घोंसे खाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया मिस्र में जब इस्लामी हुकूमत आई, वहां एक बुरी रस्म, एक बुरा रिवाज चलता था। अम्र बिन आस जो गवर्नर थे मिस्र के, उन्होंने देखा दरियाए नील जो मिस्र में बहता है साल में एक मरतबा सूख जाता था, तो मिस्र के लोग एक 16-17 साल की हसीन लड़की को सजा करके संवार करके उस दरिया के भेंट चढ़ा देते थे, बलि चढ़ाते थे। उसका खून जब दरिया में डालते तो फिर दरियाए नील लबालब भर जाता था। ये उनकी बुरी रस्म, उनका बुरा रिवाज हर साल चलता था। जब इस्लाम वहां पर आया, लोगों ने अम्र बिन आस से कहा कि हमें एक लड़की ज़बह करके डालनी पड़ेगी, नहीं तो पानी ऊपर नहीं आएगा। अम्र बिन आस ने कहा मैं इसकी तो इजाजत नहीं दे सकता, इस्लाम इसके खिलाफ है। लेकिन आपने जब देखा कि हकीकत में पानी सूखने लग गया, दरियाए नील सूखने लग गया और नीचे चला गया, वो घबरा गए। क्या ये रस्म और रिवाज को जारी रखना पड़ेगा? क्या ये दरिया को बहाने के लिए, पानी को उछाल लाने के लिए ये बुरी रस्म को जिंदा रखना पड़ेगा? इसी कश्मकश में अम्र बिन आस ने खत लिखा मदीने में उमर इब्ने खत्ताब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब के पास जब खत आया, सुनो ऐ मुसलमानों, जो ये कहता है मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में नफा क्या है, हुजूर की वफादारी में फायदा क्या है, कान खोलकर सुन ले, फायदा मैं बताता हूं। उमर इब्ने खत्ताब उसके बाद जवाब में एक खत अम्र बिन आस को लिखते हैं जो मिस्र के गवर्नर थे, और दूसरा खत दरियाए नील के नाम पे लिखते। आज तक सुना है कभी किसी ने दरिया को भी खत लिख के कहा हो, पानी को खत लिखा हो किसी ने? ये सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों का राज है, राज है। खत अम्र बिन आस को लिखा, कहा तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, तुम अपनी उस बात पर कायम रहो, और एक खत मैं तुम्हें भेज रहा हूं, ये दरियाए नील में दे देना। दरियाए नील को क्या खत लिखा था? खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह का बंदा हुक्म देता है कि जारी हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता तो हमें तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं। ये खत लिखा और भेजा। हजरत अम्र बिन आस के पास जब उमर इब्ने खत्ताब का खत आया, जब दोनों खत आए, अपना खत रख लिया, दरियाए नील का खत ले जाकर दरियाए नील में डाला। तारीख में मौजूद है, अचानक जोश आया पानी में और 16 गज ऊपर दरियाए नील का पानी बहने लगा। और उतना ही नहीं, 1400 साल गुजर गए, आज भी दरियाए नील लबालब भरा नजर आता है। ये कहना ये चाहता हूं, तुम पूछते हो मोहम्मद अरबी के गुलामी में मिलता क्या है? एक बार हुजूर की वफादारी करके तो देख लो। दुनिया तो दुनिया है, पानी पर भी मौला तुम्हारा राज कायम फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते रसूल अकरम, वक़ारे रसूल अकरम। सुभान। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे
तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल बिक करके तो देखो है जवान, बहुत अच्छे मुफ्ती बिक साहब। करके तो देखो। सुभान अल्लाह। मेरा ये पैगाम है हर नौजवान को, काश हमारे मजमे से, हमारे मोहल्लों से, हमारी बस्तियों से चंद नौजवान ऐसे खड़े हो जाएं जो अहद कर लें। जितने जोश में तुम नारा लगाते हो, जितने जोश में तुम नारा लगाते हो, काश इतना जोश तुम्हारे ईमान में आ जाए, इतना जोश मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में आ जाए और ये अहद कर लो कि मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हो। आज से मैं जिंदगी जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा के अखलाक में जीऊंगा। जिस दिन ये नौजवानों तय कर लो तो फिर बाजारे नबी में बिकने की बात, शायर ने कहा है बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह। एक दिन तुम भी ऐलान करोगे, तुम्हें भी वो इज्जतें देखनी होंगी। इंशाअल्लाह। जो कुछ भी इज्जत हमें मिलती है वो मेरे मुस्तफा के कदमों से मिलती है। वफादारी करो, वफादारी करो। अब असर का वक्त हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या तुम्हारा यह अकीदा है कि दुनिया का सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है? बेशक हक है। आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन है। बेशक। सबसे हसीन चेहरा होने का तुम्हारा अकीदा है तो फिर अपने चेहरे पर हाथ रखकर देखो, उस हसीन चेहरे की तरह तुम अपना चेहरा क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। अगर सबसे हसीन चेहरा वो है तो फिर दुनिया के चेहरों की इक्तिदा क्यों करते हो? बहुत अच्छे पैगाम है। ऐरे गहरे नत्थु खेरे के पीछे चल पड़े जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले। आज हमारे बच्चों को टिकटॉक ने तो ऐसा मुजरे करना सिखाया है, नाउजुबिल्लाह। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये तुम्हें न मर्द बनाना चाहते न औरत, एक बीच की मखलूक बनाकर छोड़ देंगे। बेशक। और उसके बावजूद तुम उसको फैशन समझते हो, फैशन समझते हो। अच्छा भला नौजवान अपने कानों में बालियां पहनने लग गया, जी हजरत। हाथों में चूड़ियां पहनने लग गया। जी। अच्छा भला नौजवान चोटी रखने लग गया। अल्लाह। अच्छा भला नौजवान कपड़े फाड़ कर पहनने लग गया। जी। मैं पूछता हूं, तुझे दुनिया का ये फैशन पसंद आता है? ऐ नौजवान, अगर मेरे मुस्तफा से इश्क होता तो तू ये कहता, दुनिया अगर नंगा रहने पर फख्र करती है तो मैं आमिना के लाल की इक्तिदा करके फख्र करूं, मैं उनके लिबास में फख्र करूंगा। देखना फिर इज्जतें क्या होती हैं, इज्जतें क्या होती हैं। मेरे अजीजों, ये सिर्फ हमारा लिबास है। जी। लोग इज्जत करते हैं ये मेरे मुस्तफा के लिबास की वजह से, बेशक। सुन्नत की वजह से। और जब यहाँ पर ये इज्जत है तो कब्र में भी होगी और हशर में भी होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बेशक। आज का मेरा मैसेज यही है, यही मेरा मैसेज है जो आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था। कान खोलकर सुनो, 100 साल पहले कहा था। वो मैसेज क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। बेशक। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बस इसी पर जिंदा रहो कि हमें जीना है मेरे मुस्तफा के अखलाक में जीना है और हुजूर पाक के अखलाक को जिंदा करके दिखाना है। मैं बार बार ये कहता हूं, कुछ नौजवानों को ये शर्म आती है, टोपी रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, लोग मुल्ला कहने लगेंगे। तुम्हें लोगों के तानों पर नहीं जीना है, तुम्हें अपने नबी के लिए जीना है। लोग कुछ नहीं कहते। और एक बात मैं आपको बताऊं, अरे दुनिया वालों को चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने पर क्यों शर्म आती? बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। शर्म आती है। बहरहाल मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ आओ, फिर दुनिया तुम्हें बताएगी। मैंने देखा है एक सहाबी रसूल हज़रत नुअमान, ये बहुत बड़े बादशाह के दरबार में गए। जब उस बादशाह को पता चला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आ रहा है
उसने रेशम का कारपेट बिछाया और कुर्सी सोने की कलई की हुई, सोने की कलई की हुई कुर्सी बिछाया। हजरत नौमान आए। दुनिया के इस चकाचौंध से कभी मेरे आका के गुलाम इस तरह दिल नहीं दे बैठते। आए और उस दरबार में अपनी छड़ी से उस रेशम के कालीन को फाड़ दिया और कहा मैं इस पर नहीं चलना चाहता। फिर जब कुर्सी के पास आए उसको ठोकर देकर गिरा दिया, कहा लकड़ी की कुर्सी पर बैठता हूं। बादशाह ने कहा अब तक ये एजाज मैंने किसी को नहीं दिया। तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, सहाबी हो, क्या बात उनके तर्जुमान, उनके सफीर हो। जी मैंने रेशम का महंगा कालीन बिछाया जी और सोने की कलई की हुई कुर्सी बिछाया। उस सहाबी ने एक ही जवाब दिया, एक ही जवाब दिया, तेरी इज्जत, तेरा इज्जत करना अपनी जगह पर। मैं अगरचे मेरे मुस्तफा से दूर हूं, लेकिन रेशम मेरे मुस्तफा ने मर्दों के लिए हराम करार दिया और सोना मर्दों के लिए हराम करार दिया। जिसको मेरे नबी ने हराम किया है उनका गुलाम कभी उसको अपना नहीं सकता, चाहे सामने बादशाहत ही क्यों ना आ जाए। इसीलिए हुजूर ताज शरिया ने फरमाया था, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस किसको कहते हैं? नफ्स का पुजारी, जी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला, इसको बुल हवस कहते हैं। और सीमो जर, सोना चांदी को, जो सोना चांदी के पीछे भाग रहे हैं उनको हुजूर ताज शरिया ने फरमाया था, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। हमने नबी पाक के गुलामों को देखा है, जब उन्होंने दुनिया को ठुकराया है सारी दुनिया मौला उनके कदमों में लाकर रखा है। आज मैं यही कहकर जाऊंगा, ऐ नौजवानों, जिंदगी बहुत कम है। हालात जिस तरह के यहाँ पर है इसका एक ही हल है, एक ही हल है। जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सख्त से सख्त होते जा रहे हैं, उसका एक ही हल है। तुम आज इस टेंशन में हो कि हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे मदरसों का क्या होगा, हमारी अजानों का क्या होगा, हमारी टोपियों दाढ़ियों का क्या होगा। तुम इसी टेंशन में हो। और लोग ये कहते हैं बच्चियों का हिजाब, औरतों के नकाब, ये शरीयत के मसाइल, हर दिन नई नई खबरें। इसका हल क्या है? इन सब मसाइल का हल मैं एक ही बात में बताता हूं, एक ही बात, कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, बेशक सारे मसाइल का हल एक है, सारे मसाइल का हल एक है। इसलिए कि दुनिया आज जान रही है कि ये फीके हैं, अंदर से खोखले हैं, अंदर से खाली हैं। अगर ये अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो इनको इनके नबी की सीरत क्यों नहीं मालूम? एक पंडित ने, और वो प्रोफेसर भी है, उन्होंने मेरे सामने बैठ कर के कहा, मौलाना आपकी बातें बड़ी बड़ी ठीक है, इश्क और मोहब्बत की आप जो बात कर रहे हैं, आपकी कौम से पूछें कितने लोग हैं जो आपके नबी की सीरत पढ़े हुए हैं, कौन कौन है जो उनके औलाद, उनके खानदान और उनकी जिंदगी को जानता है, कितने हैं जो उनकी मक्का की जिंदगी, मदीने की जिंदगी को जानते हैं। बात तो ठीक थी, इसीलिए दुनिया आज तुम्हारे ऊपर तुली हुई है कि है तो इनके सरों पर टोपियां, चेहरों पर दाढ़ियां और घरों पर मुसलमानी अलामात, लेकिन हकीकत में दिल शायद खाली नजर आता है या अमल से दूर हैं। इसलिए दुनिया को जवाब देने के लिए सड़क पर उतरकर एहतजाज नहीं, दुनिया को जवाब देने के लिए सिर्फ प्रोटेस्ट और धरना नहीं, बल्कि ये अहद करना है कि मैं मेरे मुस्तफा का दीवाना सिर्फ बाहर से नहीं दिल से भी नजर आऊंगा। मैं अपनी सारी चीजें कुर्बान करता हूं, जो मेरे नबी को नापसंद है उस चीज को मैं नहीं करना चाहता। क्या ऐ नौजवानों, हुजूर की मोहब्बत पर फिदा होकर नारे तो लगाते हो, सुबह गाने सुनते हुए उठते हो, रात को गाने सुनते हुए सोते हो, क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? चौराहे पर खड़े होकर अगर तुम्हारी आंखें बहकती हैं और अजनबी लड़कियों के पर्दे को चाक करती हैं, तो क्या ये मेरे मुस्तफा की गुलामी का तकाजा है? शर्म आ जाएगी। तुम्हारी निस्बत अगर मेरे मुस्तफा से है
तो तुम्हारी आंखें इतनी महफूज हो जाएं कि अहरे गहरे को ना देखे, बल्कि आंखें संभाल कर रखे। मैं आंखें इसलिए संभाला हूं कि देखना है तो मुझे ताजदारे कायनात को देखना है, सबसे हसीन चेहरे को देखना है। बेशक आंखें बचाओ, अपने अखलाक बचाओ, अपना ईमान बचाओ। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, हाय, हाय, हाय। न रखा गैर से गैर से काम। काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।